सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के संत श्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के संसार में कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके निकट आते ही हमारे भाव अपने आप ही बदलने से लगते हैं। न जाने उन व्यक्ति में क्या ऐसा होता है, कौन सा ऐसा आकर्षण होता है कि वो सामने वालों को अपनी ओर स्वतः ही खींचते चला जाता है। कौन उनकी आंखों से झांकता है, इस दुनिया को देखता है, जो उनकी आंखों से आंखें मिला लेता है वो उसका ही हो जाता है। उस देह में विराजने वाला ऐसा कौन सा आत्म तत्व होता है कि इस देह से निकलने वाली ऊर्जा अपने आप प्रभावित करने लगती है। न जाने उस जिह्वा से बोलने वाली जो शक्ति होती है, वो शक्ति कैसी अद्भुत होती है कि उनके शब्दों को सुनकर के हमारे कर्ण और हमारा हृदय आनंद से भरने लगता है। न जाने उनके हाथों में ऐसा क्या प्रभाव होता है कि जब भी वे हाथ उठते हैं तो उन हाथों से एक अभय का भाव, एक शांति का भाव, एक जीवन का भाव प्रकट होने लगता है। उनके चरणों में ऐसा क्या होता है कि जब भी चरण बढ़ते हैं वह दुनिया को पूर्ण रूप से एक शक्ति देने वाले होते हैं। उनकी हर इंद्रियां में विराजमान रहने वाली वह ऊर्जा, उनके शरीर में रहने वाली वह ऊर्जा, उनके वाणी से उत्पन्न होने वाली वह ध्वनि और स्वर और उनके मन में पैदा होने वाले वे भाव और परिणाम, वो इमोशंस, मन वचन और काय तीनों से प्रकट होने वाला वो ऐसा क्या होता है जो अनचाहे इस दुनिया को अपनी ओर आकृष्ट करने लगता है। कौन सा ऐसा आकर्षण होता है वह स्वतः ही खींचते चला जाता है। जैसे चुंबक में एक आकर्षण होता है, चुंबक अपने आप उस लोहे को खींचता जाता है
लोहे को कुछ करना नहीं पड़ता है। लोहा उस चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर के उसकी ओर बढ़ने लगता है। उस मैग्नेट का जितना अधिक पावर होता है, उतने ही दूर से उस लोहे के कणों को वो खींचने लगता है। तो जैसा वो आकर्षण उस चुंबक का होता है, जैसा वो प्रभाव, जैसी वो ऊर्जा उस वस्तु में होती है, वो ऊर्जा, वो प्रभाव, वो आकर्षण नज़र तो नहीं आता इन आँखों से, होता वो अदृश्य है, लेकिन कुछ अद्भुत अपने आप में होता है। और ऐसा प्रभाव, ऐसी ऊर्जा और ऐसा आकर्षण हर जीव में नहीं होता, हर आत्मा में नहीं होता। कुछ विशेष आत्माएं होती हैं, उन्हीं में एकमात्र यह झलकने वाला होता है। बाकी संसार में रहने वाले अन्य इतने सारे जीव हैं, वे तो सामान्य होते हैं, पर जो दुनिया को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, वह अपने आप में कुछ विशेष होता है। तो ऐसा क्या व्यक्तित्व होता है, कौन सा व्यक्तित्व होता है उस देह के भीतर रहने वाला, या उस व्यक्ति के भीतर रहने वाला ऐसा कौन सा व्यक्तित्व होता है जो सारी दुनिया को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है? कौन सी ऐसी साधना होती है जो अनचाहे ही दुनिया को प्रभावित करते चले जाती है? कभी आप लोगों का पाला ऐसे व्यक्तित्व से पड़ा? कभी उस रेंज में आप लोग आए? हाँ, ऐसा व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व सामान्य नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और उसके भीतर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस आती है, उस विशेष साधना के बल पर आती है। ऐसे व्यक्ति को हम दुनिया में उन परम गुरु के रूप में कहते हैं। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन वे तो भगवान बन चुके। पर जो भगवान अभी बने नहीं हैं, भगवान बनने की राह पर हैं, उनमें भी कुछ ऐसी शक्ति होती है, वो चुंबक की शक्ति, एक ऐसा आकर्षण। वो आकर्षण न केवल अपनी ओर खींचता है, अपितु वह हर आत्मा को ऊपर उठाने वाला होता है, कल्याण कराने वाला होता है। दुनिया में बहुत सारे आकर्षण होते हैं, लेकिन वे सारे आकर्षण पतन के कारण होते हैं। इंद्रियों के विषयों का आकर्षण, वो पतन का कारण। मोह से उत्पन्न होने वाला आकर्षण, पतन का कारण। व्यक्ति के प्रति जो भाव, वो पतन का कारण। लेकिन जहाँ व्यक्ति गौण हो जाता है और व्यक्तित्व मुख हो जाता है, वह उत्थान का कारण हो जाता है। ऐसा क्या होता है उस व्यक्ति में और अपने भीतर, वो क्या परिवर्तन कर जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग हट करके हो जाता है? कुछ तो विशेष ऐसी बात होती है, और वो विशेष बात जो होती है, वही विशेष बात उन्हें दुनिया से ऊपर उठा करके रख देती है। वो सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। ऐसे ही अट्रैक्शन की एक सेंटर पॉइंट हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत है। दर्शन ही नहीं, उनका नाम भी दुनिया को प्रभावित करने वाला, जिसे कभी देखा नहीं, पास में गए नहीं,
सिर्फ सुना है, उनके बारे में सुनने वाले शब्द, सुनाई देने वाली वो ध्वनि, वो भी प्रभावित करने वाली हो जाती है। शब्द तो पुद्गल होते हैं, ये शब्द, ये ध्वनि उनसे अभी उत्पन्न नहीं हुई है। शब्द दूसरों के माध्यम से उनके बारे में उत्पन्न किए गए हैं। तो वे शब्द भी हमें उनकी ओर खींचने लगते हैं। जब अनायास ही हम किसी के तरफ खींचने लग जाएं, तो समझना वो सामान्य नहीं, असामान्य सामान्यता उसके भीतर होती है, विशेष सामान्यता, जिसे लोक में कहा जाता है अणुरणीयान महतो महीयान। जो अणु से भी एकदम छोटा हो जाता है और महान से भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब स्व के लिए होता है तो एकदम अणु की भांति उससे भी अल्प छोटा हो जाता है, लेकिन जब पर के लिए होता है तो दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में कुछ विशेष आराधना करने वाला होता है, और इसी व्यक्तित्व के धनी हम सबके गुरुदेव आचार्य भगवान रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा बनाता है? कुछ तो अंतर होता है, कुछ क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं। आज सोचते हैं आचार्य भगवान की उन विशेषताओं के बारे में हम समझें, जिन विशेषताओं ने उन्हें सामान्य से असामान्य बना दिया। कि जन्म से पंचम काल में हर व्यक्ति सामान्य ही होता है, विशेष कोई नहीं होता। चतुर्थ काल की बात अलग है। तीर्थंकर भगवान होते, वो जन्म से ही विशेषता को लिए हुए होते हैं। लेकिन इस पंचम काल में हर व्यक्ति जन्म से बहुत सामान्य, पर कुछ ऐसा प्रयास वो अपने जीवन में करता है कि फिर वो भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता, वो भीड़ से बहुत ऊपर उठ जाता है। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उन्हें इतनी पहचान दिलाती है, उनके आकर्षण को कई गुना बढ़ा कर के रख देती है? तो सबसे प्रमुख विशेषता आचार्य भगवान की उनका डिवोशन, समर्पण। समर्पण गुरु के प्रति, समर्पण प्रभु के प्रति, समर्पण आगम के प्रति। जहां समर्पण आ जाता है, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पण कर देता है, समीचीन रूप से अर्पण जहां व्यक्ति कर देता है, तो वह समर्पण कहलाता है। समर्पण में अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई भाव नहीं। जैसे वो बीज होता है, अपने आप को पूर्ण रूप से भूमि में अर्पित कर देता है, समाप्त कर देता है ना? जब उस बीज को बोया जाता है खेत में, भूमि में, तो उसके जीवन की यात्रा स्वयं की समाप्ति से होती है। जो उसका अस्तित्व उस रूप में था, वो अस्तित्व भी टूटता है। वो बीज अपने उस कठोर आवरण को सर्वप्रथम तोड़ता है, जो उसी की सुरक्षा के लिए था। किसी बीज को आपने देखा होगा, बीज का कठोर आवरण, चाहे वो चना हो, गेहूं हो, खसखस हो, कोई भी बीज क्यों ना हो, हर एक की बीज की सुरक्षा के लिए उसका कठोर आवरण जो होता है वही उसे बचाता है। लेकिन समर्पण की परिभाषा में सर्वप्रथम वह बीज
स्वतः ही अपने उस कठोर आवरण को तोड़ता है और फिर वहाँ से उसके जीवन की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। संसार में हर जीव अपने चारों ओर एक बहुत कठोर आवरण को ओढ़ करके रखा हुआ है और वो उसे तोड़ने के लिए, उसे छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होता। उसका कठोर आवरण उसे झुकने नहीं देता है, उसका कठोर आवरण उसे समर्पित नहीं होने देता है। और जहाँ समर्पण नहीं होगा, जहाँ झुकाव का भाव नहीं होगा, वहाँ विकास का श्री गणेश भी नहीं होता है। तो अपने उस अभिमान के भाव को पूर्ण रूप से तोड़ना और जिसके पास हम जा रहे हैं उन्हें सर्वस्व स्वीकार लेना। जो वो हैं वे ही सब कुछ हैं, इनके अलावा अब और कुछ नहीं। हमारी बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? कठिन सी लग रही होगी कुछ लोगों को, थोड़ी स्पष्ट कर देते हैं। जब बालक विद्याधर, ब्रह्मचारी विद्याधर आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी के पास नहीं, मुनि ज्ञान सागर महाराज जी के पास गए थे, उस 75 वर्ष की उम्र के वृद्ध के पास गए थे। जाकर के क्या हुआ, संस्मरण सबने सुना होगा, है ना। विद्या अर्जन करने के लिए वे गए थे, तो उनके गुरु ने कहा था, ऐसे बहुत सारे विद्याधर आते हैं और विद्या लेकर के उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। बस यह सुनते ही आचार्य भगवान ने बिना विचार किए, बिना कोई सोचे, तुरंत यह अपना भाव गुरु के सामने रख दिया, आज से ही मैं जीवन भर के लिए वाहन का त्याग करता हूँ। एक 22 वर्ष का व्यक्ति, 22-24 साल का व्यक्ति इतना बड़ा संकल्प एक वृद्ध के सामने ले रहा है, बिना भविष्य के बारे में सोचे कि हमारी उम्र अभी 20-22 वर्ष की और इनकी उम्र ढलाव की ओर है, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, ये भविष्य क्या होगा, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई ऊहापोह नहीं। गुरु के मुख से निकला है, बस अब हम उड़ कर के जाएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। जिस साधन के द्वारा व्यक्ति जाता है उस साधन को ही जीवन भर के लिए छोड़ देना, त्याग देना। यदि हमारे साथ कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, क्या हम में इतना समर्पण का भाव आ जाएगा? थोड़ा सा यह समझने की कोशिश करना, दुनिया उन्हें बहुत महान मानती है, हर व्यक्ति उन्हें महान कहता है, बहुत विशेष कहता है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन हमें यह समझना है कि वे महान बने कैसे, ऊंचाइयां उन्होंने अपने जीवन में पाई कैसे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमारे भीतर उन जैसे गुण कभी आ नहीं पाएंगे। मंजिल से अधिक हर व्यक्ति को मार्ग से प्रभावित होना चाहिए। होता यह है, दुनिया का हर इंसान सिर्फ मंजिल से प्रभावित होता है। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख करके वो भी सपना देखता है कि नहीं, मुझे भी ऐसी ही सक्सेस चाहिए, ऐसी ही सफलता चाहिए, मुझे भी ऐसी ही ऊंचाई चाहिए जैसी ऊंचाई इसने पाई है। जिंदगी में इसने जो किया है मुझे भी वही चाहिए, ऐसी ही ख्याति, ऐसी ही प्रसिद्धि, ऐसा ही नाम, सब कुछ एज इट इज चाहिए, है ना। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं भी मेरिट में आ जाऊं। सपना देखना बड़ा आसान होता है, ये सोचना बड़ा आसान होता है
निर्णय करना भी बड़ा आसान होता है कि मुझे उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो मंजिल से तो आसानी से कोई भी प्रभावित हो जाता है, उसमें क्या विशेष बात है? विशेष बात तो तब आती है उस मंजिल तक वह व्यक्ति पहुंचा कैसे, क्या हम उससे प्रभावित हैं? रास्तों से यदि हम प्रभावित होना सीख जाते हैं तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। बस यही सबसे बड़ी विडंबना होती है ना? मोक्ष को हर व्यक्ति चाहता है, चाहते हैं ना? आप लोग भी चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मोक्ष जाना? बहुत अच्छा। मोक्ष मार्ग को कितने चाहते हैं? मोक्ष मार्ग को कितने चाहते हैं? नहीं महाराज जी, वो तो बहुत कठिन है। बस यही अंतर समझ में आ जाता है। मुक्ति हर व्यक्ति चाहता है, स्वतंत्रता हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व जो लड़ाई लड़ी जाती है वो बलिदान मांगती है, वो सेक्रीफाइस मांगती है, वो त्याग मांगती है, वो समर्पण मांगती है। जहां वो त्याग, जहां वो बलिदान होता है, जहां वो समर्पण होता है, उसके बाद वो मंजिल मिलती है स्वतंत्रता वाली, आजादी वाली, मुक्ति वाली, सफलता वाली, ऊंचाई वाली। तो किसी की ऊंचाई को देख करके प्रभावित होना बड़ा आसान है। उसे देख करके सोच लेना, अपने जीवन का सपना बना लेना कि मुझे भी वो चाहिए, ऐसा ही चाहिए। इसमें सिर्फ कहना पड़ता है। लेकिन हार्डली 0.0001% निकल करके आते हैं जो उस मार्ग से प्रभावित होते हैं। मंजिल में सिर्फ चकाचौंध है, मंजिल में सुख है, मंजिल में आनंद है, मंजिल में ग्लैमर है ना? मंजिल में प्रकाश है, सब कुछ दुनिया को दिखता है, लेकिन मार्ग में कठिनाई है, मार्ग में कष्ट है, मार्ग में त्याग है, मार्ग में अनुकूलताओं को छोड़ना है, मार्ग में अपने आप को समर्पित करना है, अर्पित करना है। जो हमने ओढ़ करके रखी है धारणा है, उसे तोड़ना है। जैसे बीज अपनी उस खोल को तोड़ता है तब उसमें से अंकुरन फूटता है। बीज जब बोया जाता है भूमि में तो कैसा होता है? वो अपने उस कठोर खोल को तोड़ता है, स्वयं तोड़ता है। वो किसान उसे नहीं तोड़ सकता। किसान सिर्फ बीज को बो सकता है। वो माली बीज को बो सकता है, वो खाद दे सकता है, वो पानी दे सकता है, वो मिट्टी इस प्रकार की तैयार कर सकता है, लेकिन अंकुरन किसान कभी पैदा नहीं कर सकता। अंकुरन तो स्वयं बीज पैदा करता है। ये उसकी अपनी उपादान शक्ति है, उसकी स्वयं की कैपेबिलिटी है। तो उसमें से विकास तब प्रारंभ होता है जब उस आवरण को वो तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो ऐसा आवरण था जिसने अभी तक उसे सुरक्षा दी थी, अभी तक उसे बचा करके रखा था, और पूर्ण रूप से अनिश्चितता के दौर में वो अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। यह भी संशय पैदा हो सकता है, यदि मैं आवरण तोड़ दूंगा तो असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो जाएगा, अंकुरन फूटेगा, कोपल फूटेगी, उसमें से बड़ी कोमल होती है, कोई भी आकर के उसे आसानी से नष्ट कर सकता है, पक्षी आकर के खा सकता है, पशु के पैर के नीचे वो आ सकती है, अपने आप को खो सकती है। इस संशय को हो रखते हुए भी वो डरता नहीं है और इतना बड़ा निर्णय ले लेता है। वो एक अनजान रास्ते में जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उस मुसीबत को झेलने के लिए, कठिनाई को झेलने के लिए स्वयं तैयार हो जाता है। तो ये कहलाता है समर्पण। बस गुरुदेव का सबसे पहला कदम जीवन का यही था। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे आगे बढ़ाएगा, कौन मुझे सिखाएगा, कौन उंगली पकड़ करके चलना सिखाएगा, कौन साथ देगा, कोई विचार नहीं। जब समर्पण करना है, कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई ऊहापोह नहीं, कोई संशय की, संदेह की बात नहीं, कोई डिलेमा की बात नहीं।
बस जीवन भर के लिए त्याग। यहीं से शुरुआत हो गई थी। कहा जाता है पूत के लक्षण पालने में, है ना। पर आचार्य भगवान ने लिखा मूक माटी महाकाव्य में, पूत के लक्षण पालने में नहीं, पूत के लक्षण आज्ञा पालने में नजर आते हैं। हाँ, सही पूत जो होता है, जो सपूत कहलाता है, वो आज्ञा पालने में निष्णात होता है। तो पूत के लक्षण आज्ञा पालने में, उस संकेत को समझ करके, भाव को समझ करके, बिना कोई संशय उत्पन्न किए अपने आप को समर्पित करने के लिए वो तैयार हो गए और कर दिया। जब वो बीज अपने खोल को तोड़ देता है, इस प्रकृति में, खुली प्रकृति में आ जाता है और चैलेंजेस हर कदम में उसे झेलना पड़ता है। कैसे बढ़ता है वो अंकुरण? कभी देखा है बीज को? ऊपर भी बढ़ता है और नीचे भी बढ़ता है। उसकी यात्रा द्विमुखी होती है। एक तरफ उसकी जड़ नीचे बढ़ना शुरू होती है और दूसरी तरफ उसकी कोंपल ऊंचे आसमान की ओर बढ़ना शुरू होती है। जड़ नीचे जाती है तो नीचे की पृथ्वी बड़ी कठोर होती है। कठोर भूमि को चीर करके उसकी जड़ें नीचे जाती है और ऊपर बढ़ना है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बढ़ना है। हर क्षेत्र में, चाहे नीचे की बात हो चाहे ऊपर की बात हो, हर क्षेत्र में अनसर्टेनिटी और हर क्षेत्र में चैलेंजेस, हर क्षेत्र में विपरीतताएं, कठिनाइयां। जब वो बीज बढ़ता चला जाता है, अंकुरन पैदा हो जाता है, जड़ें नीचे पहुंचते चले जाती है, तो उस बीज से जो वृक्ष की यात्रा होती है, बड़ी गजब की यात्रा होती है। उसकी जड़ें हजारों मीटर तक गहराई में चलती हैं। सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बढ़ती हैं, फिर वो घेराव को लेकर के बढ़ती हैं। उसमें से और ब्रांचेस, सब ब्रांचेस फूटती चली जाती है और चारों ही दिशाओं को घेर करके उसकी जड़ें बढ़ती हैं। यदि वो जड़ें वैसी ना बढ़े तो उस वृक्ष को मजबूती नहीं मिल सकती। और ठीक उससे विपरीत उसका तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है फिर उसकी शाखाएं और उपशाखाएं चारों ही दिशाओं में फूटने लगती हैं और अपने आप को बढ़ाते चले जाती हैं। इतना बढ़ा देती हैं कि हर मौसम को वो आसानी से फेस कर लेती। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हर मौसम में खड़ी रहती है। वो शाखाएं भी वहीं रहती है, तना भी खड़ा रहता है, वो गिरता नहीं है। पाले को भी झेल लेता है, अतिवृष्टि को भी झेल लेता है, हवा तूफान को भी झेल लेता है। और इतना ही नहीं, पशुओं से भी अपनी सुरक्षा कर लेता है। कोई एक शत्रु आकर के उसे नष्ट नहीं कर पाता। कुछ समझ में आ रहा है? जीवन की यात्रा, विशेष गुणों की यात्रा कैसे होती है, वो विशेषता कैसे आती है? तो सबसे पहला जो गुण होता है महापुरुषों का और सबसे विशेष गुणाचार भगवान का, समर्पण, सर्वस्व अर्पण। उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, उसमें कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। दुनिया का हर व्यक्ति समर्पित होने के पूर्व अपनी शर्त रख देता है, यदि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं तो फिर देख लेंगे। इफ और बट की यात्रा के साथ ही उसके जीवन की यात्रा चलती है। लेकिन समर्पण में कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। समर्पण में तो पूर्ण रूप से अपने आप को समाप्त करना है, अपने मैं को समाप्त करना है, अपने अहम को समाप्त करना है
और जो अपने अहम को समाप्त करने को तैयार हो जाता है, उसे सामने वाले में सर्वस्व नजर आता है। इतनी महानता नजर आती है कि वो अपने आप को भी समाप्त करने को तैयार हो जाता है। यही कार्य आचार्य भगवान ने किया। तो पहला समर्पण उनका गुरु चरणों में, डिवोशन। दूसरा डिवोशन उनका आगम के चरणों में, शास्त्र के चरणों में। शास्त्र अध्ययन के लिए उन्होंने दिन देखा ना रात देखी। कई बाधाएं आई, कन्नड़ भाषी, शास्त्र संस्कृत प्राकृत में, जिन्हें हिंदी भी नहीं आती, भाषा का ज्ञान नहीं, लैंग्वेज का ज्ञान नहीं, अर्थ तक, भाव तक पहुंचना है। ज्ञान अर्जन के लिए सारी सुख सुविधाओं को जिन्होंने त्याग दिया, उन कष्टों की ओर ध्यान नहीं दिया, पूर्ण विनय के भाव से भर करके शास्त्र अध्ययन में जो जुट गए। कैसा समर्पण, एक घटना को बताते हैं। जब दीक्षा लेने के पश्चात कई वर्ष बीत गए, गुरुदेव ने भी स्वयं दीक्षाएं दे दी, उनका संग भी बन गया। संग में छुल्लक आदि, एलक आदि, मुनि आदि। वर्ष बीतने के पश्चात एक बार की बात है, एक श्रावक आचार्य भगवान को एक ग्रंथ ला करके दान करता है, उनके बाजोटे में रख देता है। और वो ग्रंथ था कातंत्र रूपमाला। जैसे ही आचार्य भगवान ने उस ग्रंथ को देखा, तुरंत अपने माथे से लगा लिया। बहुत पुरानी कॉपी, जीर्ण शीर्ण सी कॉपी थी। गुरुदेव उस ग्रंथ को अपने सिर से लगा रहे थे तो संघ के साधुओं ने पूछा, आप इसे सिर से क्यों लगा रहे हैं? तो आचार्य भगवान ने बताया, ये वो ही ग्रंथ है जिसे ब्रह्मचारी अवस्था से हमने पढ़ा था। पुस्तक के पन्ने तिरछे करके गुरुदेव ने दिखाया, देखो नाम भी लिखा है, ब्रह्मचारी विद्याधर। पहले होता था ना, बच्चे लोग कॉपी में अथवा बुक में पन्नों को थोड़ा सा ऐसा करके उसमें नाम लिख देते थे साइड से, फ्रंट पेज में नहीं। 200 पेजेस की जो बाइंडिंग होती है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, उसमें नाम लिख देते हैं। तो ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुदेव ने भी उस कातंत्र रूपमाला पुस्तक में वैसे ही नाम लिखा था और उसे हाथ में लेकर के, मस्तक में लगा करके पूर्ण अहोभाव से भरते हुए कहा, इसी ग्रंथ का प्रताप है कि हमें संस्कृत आ गई। इस ग्रंथ के प्रति हमारा पूर्ण भाव है। यदि ये ग्रंथ नहीं होता, ये कॉपी नहीं होती, तो हम संस्कृत को नहीं सीख पाते। ऐसा आभार का भाव, ऐसा समर्पण और विनय का भाव, बस इस समर्पण और विनय के भाव ने ये दिखा दिया कि उन्हें विद्या ऐसे ही नहीं आई। गुरु के माध्यम से मात्र 2-3 वर्ष में ही सारा ज्ञान पढ़ाने से नहीं आया। पढ़ाने वाला गुरु तो एक निमित्त होता है, लेकिन सीखने वाला स्वयं कितना समर्पित होता है, कितना अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार कर देता है, कितनी विनय की भावना अपने भीतर लेकर के आ जाता है, तो उससे वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, वो शक्ति बढ़ती है। और जो क्षयोक्षम बढ़ता है तो उससे उन्हें वो मास्टर की मिल गई, वो कुंजी मिल गई कि कैसे हर सूत्र का, कैसे हर श्लोक का, कैसे हर गाथा का गहरा अर्थ निकाल लेना। उन्होंने कंसेप्ट समझ लिया और वो कंसेप्ट लर्निंग की जो बात आती थी, पूर्ण विनय के भाव से भर करके अपने आप को समर्पित कर कर। तो दूसरा समर्पण आचार्य भगवान का उस आगम के प्रति। तीसरा समर्पण आचार्य भगवान का प्रभु के प्रति।
हर बार आचार्य भगवान ने अपना सर्वस्व दिया, अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखी। जब प्रभु भक्ति की बात आती है, भगवान के प्रति झुकने की बात आती है, उन देवादिदेव को सर्वस्व मानने की बात आती है, कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए उन्होंने अपने जीवन भर की साधना को भी दांव पे लगा दिया। वैसे साधु के लिए साधना महत्वपूर्ण होती है, साधु के लिए, आचार्यों के लिए भगवान की प्रतिमा महत्वपूर्ण नहीं होती। वो तो बिना प्रतिमा के, बिना मंदिर के, जिस ओर मुख करके बैठ जाएं, वहीं हाथ जोड़ करके उस दिशा में रहने वाले कृत्रिम जिनालयों की वंदना कर लेते हैं। उस दिशा में रहने वाले, चारों ही दिशाओं में, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, चारों ही दिशाओं में रहने वाले वे रिद्धि संपन्न मुनिराज, वे केवली, वे योगी, उन सबको नमस्कार करके अपनी देववंदना कर लेते हैं। सामायिक में जब बैठते हैं, चारों ही दिशाओं में आवर्त करते हैं, और आवर्त में वो और कुछ नहीं करते। प्राग दिग्विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवा, पूर्व दिशा में रहने वाले केवली, दिशा विदिशा में केवली, जिन सिद्ध साधु रिद्धि संपन्न मेरा, तान अहम वंदे, हम यहाँ से नमस्कार कर रहे हैं। मैं यहाँ ही खड़े खड़े और बैठ करके गवासन में नमस्कार कर रहा हूँ, तो नमस्कार वंदना हो ही जाती है। साधु के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं, प्रतिमा की आवश्यकता नहीं। बिना मंदिर के, बिना प्रतिमा के जंगल में रह कर के वे अपने सारे आवश्यक कर लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवान की विशेष अरहत भक्ति, विशेष समर्पण का भाव भक्ति के प्रति, प्रभु के प्रति, उन्होंने अपनी सारी साधना दांव पे लगा दी। साधु साधना नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए उसे भी वे अर्पित करने को तैयार हो गए। जैसे वे विष्णु कुमार महामुनिराज वात्सल्य से प्रभावित होकर के साधुओं की रक्षा के लिए अपने उस मुनि पद को भी उन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। पर साधु के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ होता है तो ये मयूर पिच्छी संयम उपकरण होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। वे सब छोड़ सकते हैं पर इसे कभी नहीं छोड़ते। कमंडल वो हमेशा 24 घंटे कैरी नहीं करते, लेकिन पिच्छी रात्रि में विश्राम भी कर रहे हैं तो अपने पास ही रखते हैं, इसे अपने से दूर नहीं रखते, क्योंकि यही वो उपकरण है जो संयम का पालन करवाता है। तो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ होता है तो संयम होता है। अब कोई व्यक्ति उस संयम को भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाए, इसका अर्थ ये होता है कि जिसके लिए संयम दांव पे लगाया जा रहा है वह व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ऊंचा है, बहुत महान है, यानी प्रभु बहुत महान है। तो तीसरा समर्पण उनका अपने इष्ट प्रभु के प्रति। हर जगह ये डिवोशन, चाहे गुरु की बात हो, चाहे आगम की बात हो, चाहे प्रभु की बात हो, अपनी कोई चिंता नहीं की, अपने शरीर की चिंता नहीं की, बस उनमें इतने डूब गए, इतने गहरे उतर गए कि ये ही उनके लिए सब कुछ हो गए। बस यह सोच गुरुवर की, यह गुण गुरुवर का, यह डिवोशन का भाव गुरुवर का उन्हें इतना ऊंचा लेकर के गया, इतनी महानता, इतनी विशेषता उन्होंने दिलाई। और उसी विशेषता के कारण वे सबके आकर्षण के केंद्र बन गए। न चाहते हुए भी दुनिया उनकी ओर खिंची चली गई, खिंची चली जाती थी। वे चाहते नहीं थे कि दुनिया हमारी ओर आए, लेकिन जैसे चुंबक का आकर्षण होता है, लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है। लोहे को कुछ करना नहीं पड़ता, बस इतना ही पुरुषार्थ उस रेंज में आ जाए तो अपने आप खिंचा चला जाता है।
ऐसे ही उन महान व्यक्ति का व्यक्तित्व, उन महान व्यक्ति की साधना, समर्पण की साधना, यही साधना उन्हें महान बना गई, यही साधना उन्हें बहुत ऊंचा उठा गई। यदि हम कुछ चाहते हैं सीखना, तो क्या सीखना है? ये इनविजिबल साधना है, ये दिखती नहीं है, ये अदृश्य है, ये अंदर के भावों की है। दुनिया को हमारे व्रत दिख जाएंगे, उपवास दिख जाएंगे, त्याग दिख जाएंगे, बाहर के बहिरंग तप नजर आ जाएंगे, लेकिन अंदर के भाव दुनिया को नजर नहीं आते। तो जिस व्यक्ति के भीतर ये ऐसे अंदर के भाव उतर करके आ जाएंगे, फिर वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। रियल लीडर्स आर ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोशन आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति रियल लीडर बनता है, महान नेता बनता है। और जो नेता होता है वो पर का कल्याण करने वाला होता है। इसलिए जैन धर्म में नेता को नमस्कार किया गया सर्वप्रथम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। नेता अपने लिए नहीं, नेता पर उपकार के लिए, पर कल्याण के, पर की आत्मा के उत्थान के लिए उपदेश देने वाले, जीने वाले, साधना करने वाले। और ये साधना की शुरुआत इस समर्पण के भाव से होती है। जैसे वो बीज के विकास यात्रा की शुरुआत अपने चारों तरफ के उस कठोर आवरण को तोड़ने से होती है। जहाँ समर्पण होगा वहाँ अहम नहीं हो सकता, वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वहाँ इफ और बट नहीं होगा, वहाँ भविष्य कैसा होगा ये प्रश्न नहीं उठेगा, वहाँ कोई शर्त नहीं होगी। वहाँ तो सर्वस्व स्थान सामने वाले को दे दिया गया है। अब मैंने तो अपने आप को सौंप दिया है, जो आप कहोगे वही हमारा मार्ग, वही हमारी मंजिल, वही हमारी दिशा, वही हमारा सब कुछ। उनकी सोच फिर हमारी सोच हो जाएगी, उनका आचरण फिर हमारा आचरण हो जाएगा, उनका मार्ग हमारा मार्ग हो जाएगा, उनकी मंजिल फिर हमारी मंजिल हो जाएगी, उनका सपना फिर हमारा सपना हो जाएगा, और उनका स्थान अपने आप ही अपना हमारा स्थान हो जाएगा। तो बात को समझ में आ रही, नहीं समझ में? क्या सब ऊपर ऊपर से करने वाले है ना? आचार्य भगवान की जयकारा तो सब लगाते हैं, लेकिन जैसे मार्ग को उन्होंने अपनाया वैसे मार्ग को हम अपनाना सीखें। हमें मंजिल से नहीं, हमें मार्ग से प्रभावित होना है। और मार्ग से प्रभावित होने के लिए सब कुछ छोड़ना है, कष्ट को अपनाना पड़ेगा, बलिदान, त्याग, सर्वस्व अर्पण। अपना कुछ नहीं, सब कुछ उनका। जब सब कुछ उनका हो जाता है फिर वही अपना हो जाता है। जैसे सागर में मिलने वाली वो नदी, नदी में रहने वाली वो जल की बूंद जब सागर में समा जाती है तो ऐसा लगता है वो तो खो गई, नष्ट हो गई, पर वो नष्ट नहीं होती है, वो सागर मय हो जाती है। जहाँ जहाँ सागर, वहाँ वहाँ जल की वह बूंद होती है, तो वो अपने आप को खोती नहीं है और विशालता को पा जाती है, विशाल हो जाती है। पर दुनिया को ये लगता है वो तो नष्ट हो गई। दुनिया की चिंता नहीं, हमें अपने भीतर उस विशालता को, उस विशेषता को, उस महानता को लाना होगा। और वहाँ वो हम पाना चाहते हैं तो अपने उस अहम के आवरण को, कठोर आवरण को छोड़ना होगा, तोड़ना होगा, पूर्ण रूप से झुकना होगा। जो उनका वही फिर हमारा हो जाएगा।
फिर सही भक्ति वो कहलाती है। ऐसे गुरुदेव को देखना सीखो, क्योंकि वो किस रास्ते पे चल करके महान बने, विशेष बने, ये हम समझना सीखें। यदि ये हमें समझ में आ जाएगा, फिर आसानी से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं शरद पूर्णिमा पर्व में आप सभी लोग आचार्य भगवान को याद तो करते हो, पर सिर्फ एक दिन याद करते हो, अथवा जब उनका दीक्षा दिवस आता है उस दिन याद करोगे, अथवा आचार्य पदारोहण दिवस में याद करोगे, अथवा समाधि दिवस में याद कर लोगे। उन 3-4 दिवस में याद करके ये तीसरी कर लोगे, मान लोगे कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। नहीं, महापुरुष दिनों में याद नहीं किए जाते विशेष, महापुरुष हर पल में याद किए जाते हैं। और महापुरुष हर पल में ही नहीं, महापुरुषों की साधना को हर पल में याद किया जाता है, उनके मार्ग को, उनके तौर तरीके को, उनकी दृष्टिकोण को याद किया जाता है, तो हमारा कल्याण होता है। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। निरापक्ष